एक 13 साल का बच्चा स्कूल से पढ़ने के बाद घर लौट रहा था और रास्ते में ही उसे एक बिल्ली का बच्चा मिलता है। अब दोस्तों, वो बिल्ली का बच्चा उस बच्चे को बहुत पसंद आता है, बहुत प्यारा लगता है और वो उस बच्चे को जो है अपने घर पर उठा लाता है और वहीं पर जो है उसको दूध वगैरह देने लगता है। उसके साथ जो है खेलता था, उसके साथ उठता बैठता। अब धीरे धीरे वो बिल्ली का बच्चा जो है बड़ा होने लगा। जैसे जैसे बिल्ली का बच्चा बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उसके पंजे भी बड़े हो रहे थे। अब दोस्तों, ये बच्चा उसी के साथ खेलता रहता था। वो बिल्ली का बच्चा जो अक्सर इस बच्चे के साथ खेला करता था। जब बिल्ली का बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी बिल्ली के इतना बड़ा हो जाता है, तो वो बच्चा जो है एक दिन इस 13 साल के बच्चे के जो है पंजे मार देता है। बहुत सारा खरोंच लग जाता है इसके हाथ पांव पर। तो इस बच्चे को, जो 13 साल का बच्चा होता है, उसको बहुत जलन होती है, लेकिन ये अपने घर वालों को नहीं बताता है। अब दोस्तों, जब वो अपने घर वालों को नहीं बताता है तो घर वालों को भी कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन बिल्ली के पंजा मारने के बाद कुछ दिन बाद जो है हवा और पानी से जो है डर लगने लगता है, जैसा कुत्ते के काटने पर आमतौर पे होता है, जिस बीमारी का नाम रेबीज होता है। तो इसी तरह बिल्ली के काटने से भी है इस बच्चे को रेबीज हो जाता है। इसको हवा और पानी से डर लगने लगता है। जब बच्चे की हालत ख़राब हो जाती है, स्थिति बिगड़ने लगती है, तो फूंक झाड़ के चक्कर में परिवार वाले लोग पड़ते हैं। उसके बाद जो है अस्पताल लेकर जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर पूछते हैं। अब वो बच्चा तो बताने की स्थिति में होता नहीं है। जब डॉक्टर उसके हाथ पैरों को देखते हैं तो वो समझ जाते और घर वालों से पूछते हैं कि क्या कुत्ते ने पंजा मारा था क्या? नहीं, हमारा बच्चा जो है एक बिल्ली को पाले हुए था, शायद उसी के पंजे हो सकते हैं। अब दोस्तों, वो बच्चे को जो है डॉक्टर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर उस बच्चे की जो है तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में जब हमने सुना तो हमने सोचा आजकल बिल्लियों को पालने का जो है ट्रेंड चल रहा है, तो इस घटना को आप तक शेयर करना ज़रूरी है, आप तक जानकारी देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो घटना है मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में ही एक ज़िला लगता है शिवपुरी। शिवपुरी ज़िले में ही एक गांव लगता है जिसका नाम करेहरा गांव होता है। वहीं पर देवेंद्र नाम के एक किसान होते हैं और उन्हीं का एक 13 साल का बेटा होता है जिसका नाम निर्मल होता है। अब 13 साल का बच्चा जो है निर्मल, वो पढ़ाई कर रहा होता है। जो निर्मल होता है वो जब करीब 10-11 साल का होता है तो एक दिन वो अपने स्कूल से घर लौट रहा था और रास्ते में उसे जो है एक बिल्ली का बच्चा मिलता है। अब दोस्तों, वो बिल्ली का बच्चा जो है निर्मल को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो उस बच्चे को जो है अपने गोद में उठाता है और अपने घर पर लेकर आ जाता है। क्योंकि देवेंद्र का परिवार छोटा था, जो निर्मल के पिता होते हैं वो साधारण परिवार से होते हैं और छोटा परिवार होता है, तो इस वजह से जो है अपने बच्चे के लाड प्यार में जो है उस बच्चे का विरोध भी नहीं करते हैं कि तुम इस बिल्ली के बच्चे को क्यों ले आए। निर्मल अपने घर वालों से यही बोलता है कि मुझे खेलने में दिक्कत होती है, मैं इधर उधर जाता हूँ तो मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, इसके लिए मैं ये बिल्ली का बच्चा अपने घर पर ले आया हूँ। अब इसी बिल्ली के बच्चे के साथ जो है मैं खेलूंगा। अब दोस्तों, घर वालों को कोई एतराज़ नहीं होता है। घर वाले भी सोचते हैं चलो हमारा बच्चा इधर उधर जाता है, दूसरों के साथ खेलने जाता है, इससे अच्छा रहेगा कि घर पर ही खेला करेगा। अब वो बिल्ली का बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। निर्मल जो है उस बिल्ली के बच्चे को रोज़ाना दूध पिलाया करता था और रोज़ाना उसके साथ खेलने लगता है। अब वो बिल्ली का बच्चा जो है 1-2 साल में बड़ा हो जाता है। वो बिल्ली का बच्चा बड़ा होने के साथ जो है उसके पंजे भी बड़े होने लगते हैं। निर्मल के माता पिता किसान होते हैं, सभी लोग जो है खेतों पर काम करने के लिए चले जाते हैं। घर में अकेला निर्मल होता है। लेकिन उस दिन संयोग से देखिए कि उस दिन बिल्ली के दूध की व्यवस्था नहीं हो पाती है, यानी कि घर पर दूध नहीं आ पाता है, जिसके कारण बिल्ली का बच्चा जो है भूखा रह जाता है और वो भूख के मारे जो है इधर उधर दौड़ लगाने लगता है। जो निर्मल होता है उसको रोटी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्ली जो होती है वो रोटी नहीं खाती क्योंकि उसको आदत पड़ी थी दूध पीने की। निर्मल जो है बिल्ली के बच्चे के साथ खेलता है, उसको खाना खिलाने की कोशिश करता है और बिल्ली का बच्चा जो है लगातार निर्मल के ऊपर पंजे मार रहा था। अब इसी तरह से उसको लगता है कि ये तो मेरे साथ खेल रहा है, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, छोटे मोटे खरोंच तो आम सी बात है।
अब इसी तरह से वो बिल्ली का बच्चा भूखा होता है और भूखे होने के कारण जो है काफ़ी सारा खरोंच निर्मल के हाथों पैरों पर मार देता है। अब हाथ पैरों पर जब खरोंच मार देता है तो थोड़ी बहुत जलन जो है निर्मल को महसूस होती है, लेकिन निर्मल जो 13 साल का बच्चा होता है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता है। अब दोस्तों कोई बात नहीं, उसके बाद 2-3 दिन बीतता है तो निर्मल की हालत ख़राब होने लगती है। उसको जो है हवा से डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है। अब वो बच्चा जो है नहाना बंद कर देता है। जब नहाना बंद कर देता है उसको चक्कर आने लगते हैं, हवा से डर लगने लगता है। अगर तेज़ तूफान या आंधी जैसा हवा चलने लगता था तो निर्मल को बहुत डर लगने लगा। अब घर वालों को लगता है हो सकता है इसके ऊपर भूत प्रेत हो, कोई साया हो, तो वो जो है फूंक झाड़ के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसी तरह से 10-12 दिन निकल जाते हैं। अब उस बच्चे को जो है जो इन्फेक्शन हुआ था बिल्ली के पंजे को मारने की वजह से वो बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे जब उसकी हालत ख़राब हो जाती है तो निर्मल के पिता जो देवेंद्र होते हैं वो उसको जो है एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद निर्मल को जो है भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर इलाज चालू हो जाता है, लेकिन इलाज करने के दौरान ही डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता है। जब उसके मुंह से लगातार लार बह रही होती है, लगातार बच्चे को जो है पानी और हवा से डर लग रहा था, तो डॉक्टर घर वालों से पूछते हैं, निर्मल के माता पिता से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे बच्चे को जो है कुत्ते ने काटा है। अब दोस्तों जब इतना बात घर वाले सुनते हैं तो घर वाले यही बोलते हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई बात हमारे बच्चे ने हमको नहीं बताई, या फिर हमारे घर में ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। तो निर्मल के पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, घर में एक बिल्ली का बच्चा ज़रूर है, जो कुछ दिन पहले हमारा बेटा जो है लेकर आया था, उसी के साथ खेलता था, उसी के साथ जो है रहता था। अब दोस्तों जब इतनी बात डॉक्टर लोग सुनते हैं तो उनके पिता जो देवेंद्र होते हैं उनको बताते हैं कि तुम्हारे बच्चे को जो है रेबीज हो गया है, जिसके कारण तुम्हारे बच्चे को जो है मस्तिष्क में संक्रमण फैल गया और उसके वजह से बच्चे के मुंह से लगातार लार बह रही है। बच्चा जो है पानी से डर रहा है और हवा से उसको डर लग रहा है। अब दोस्तों संक्रमण बढ़ जाता है। डॉक्टर उसको जो है पूरे तरह से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है बच्चा तड़पते तड़पते वहीं पर दम तोड़ देता है। अब दोस्तों जब दम तोड़ देता है तो घर वालों का जो है रो रो कर बुरा हाल होता है। डॉक्टर देवेंद्र से ही कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे के मस्तिष्क में वायरस फैलने के कारण जो है तुम्हारे बच्चे को हम बचा नहीं सके। अब दोस्तों इतना कहने के बाद डॉक्टर से यही बताते हैं कि शायद अपने बच्चे को 2-4 दिन में लेके आ जाते, इसको टीके लग जाते तो शायद आपका बेटा बच जाता। तो दोस्तों सिर्फ कुत्ते के काटने से ही नहीं रेबीज होता है, बल्कि बिल्ली के पंजा मारने से या बिल्ली के काटने पर भी हो जाता है। कई बार होता है बिल्ली पंजा मारती है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बिल्ली के पंजा मारने पर जो है जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अगर आप भी कुत्ते और बिल्ली पालने के शौकीन हैं तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। अगर आपके घर में पालतू बिल्ली या कुत्ता है, अगर वो पंजा मारता है या आपको काट लेता है तो एक बार हॉस्पिटल में ज़रूर दिखाएं और अपने घर में रह रहे बच्चों और जानवरों का जो है ध्यान रखें, ख्याल रखें, ताकि किसी अनहोनी से बचा जाए। आप लोग इस घटना के बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।